अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलें जी, आज की स्टोरी की तरफ चलते हैं। एक ओल्ड लेडी अपने सूटकेस के साथ घर से बाहर कैब ड्राइवर का वेट करती है। कैब ड्राइवर आता है, वो इसको स्माइल देता है और इसको अपने साथ कार तक ले जाता है। जब औरत अपने सामान के साथ कार में सेटल्ड हो जाती है तो ड्राइवर उससे कहता है, मैम आप कहाँ जाना चाहती हैं? औरत ड्राइवर को एड्रेस देती है और साथ ही ये रिक्वेस्ट करती है, क्या हम वहाँ जाने के लिए शहर के अंदरूनी हिस्से से गुजर सकते हैं? ड्राइवर इसको जवाब देता है, मैम ये रास्ता हमारे लिए बहुत लंबा हो जाएगा। औरत स्माइल करती है और कहती है, मैं इसी रास्ते से जाना चाहती हूँ। औरत ड्राइवर से बात करना शुरू करती है। औरत ड्राइवर को बताती है कि मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा है मुझे मेरी बीमारी ज्यादा देर जिंदा रहने नहीं देगी। सफर के दौरान जब वो शहर के अंदरूनी हिस्से की तरफ जा रहे होते हैं, ड्राइवर करीब ही मिरर में देखता है कि औरत की आंखों में आंसू हैं, पर साथ इसके फेस पर स्माइल भी है। ड्राइवर औरत से कहता है, मैम आर यू ओके? औरत इसको जवाब में कहती है, यस आई एम ओके, मैं बस अपनी कुछ पास्ट की यादों को एंजॉय कर रही हूँ। औरत वहाँ से गुजरते हुए सब बिल्डिंग्स को बहुत गौर से देख रही होती है और जब वो उन बिल्डिंग्स को देखती है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। वहाँ से गुजरते हुए ड्राइवर के साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करती है। औरत इसको अपने वर्क प्लेस के बारे में बताती है। वो इसको ये भी बताती है कि वो अपने हस्बैंड से कहाँ मिली थी। वो इससे कहती है कि मेरी कोई फैमिली बाकी नहीं रह गई। ड्राइवर के साथ बहुत सी बातें और ज़िंदगी की कुछ अच्छी यादें शेयर करती है। ड्राइवर भी औरत की बात बहुत रिस्पेक्टफुली सुन रहा होता है। जब वो दोनों हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते हैं तो औरत गाड़ी में से निकलकर कहती है, मैं आपको कितना किराया अदा करूं? ड्राइवर कहता है कि कोई किराया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी खूबसूरत गुफ्तगू ही मेरा किराया है। मैं चाहता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों की चमक हमेशा बरकरार रखे और आप सेहत वाली ज़िंदगी गुजारें। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेंजर लोगों से मिलते हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन बाज़ मामलात में ऐसे होता है कि वो हमारे साथ अपनी ज़िंदगी की सारी कहानी शेयर कर लेते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें लोगों को वक्त देना और उनको सुनना चाहिए। एक तो इससे हमारे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं और दूसरा जो सुनने का एक बेहतरीन अमल है वो ये है कि जब आपसे कोई अपना दुख बयान कर रहा हो, कोई अपनी बात कह रहा हो, तो उसको बिल्कुल खामोशी के साथ सुने। वो उस टाइम सिर्फ आपको ये समझ रहा होता है कि आप ही उसको सुनने वाले हैं और उसको सुनने वाला कोई नहीं है। वैसे तो अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बेहतर है जिसको हम अपनी सारी दुख दर्द, अपनी सारी खुशियाँ बता सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है और हम लोगों ने इस ज़िंदगी में लोगों के साथ रहना है। इसलिए कोशिश करें कि अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ें जो आपकी बात को सुने, आपको समझें, आपको अच्छी एडवाइस करें और आपको हमेशा अपने साथ लेकर चलें। हमारा छोटा सा अमल जो हम ज़िंदगी में पुरखुलूस तरीके से करते हैं वो हमें अल्लाह ताला के नज़दीक कर सकता है और उसमें सबसे बेहतर चीज़ ये है कि हम किसी के काम आ जाएं, किसी को खुशी दे दें। यही जिंदगी है। इन खूबसूरत लफ्जों को हमेशा याद रखें। लोगों के मुस्कुराने की वजह बने, इस वजह से बने कि उसको प्यार महसूस हो और वो लोगों के अच्छा होने पर यकीन कर सके।